जय राधा माधव कुंज जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है सबको? चैटिंग सेशन में कोई बताते? ओके ठीक है, आ रही है। ओके तो आज सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम सेशन में। आज मुझे मौका दिया गया है। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ लेकिन प्रयास करूंगी, कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। ओके तो हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यं नरं चैव नरोत्तमं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतेरुत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। भागवतम की जय। अभी मैं मंगलाचरण शेयर कर रही हूँ तो आप सब लोग मेरे पीछे रिपीट कीजिए।
ओम अज्ञानां तिमिरां दन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे गुरुवे नमः नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं स्वयं रूपा रूपः कदा गदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं तस्मै श्रीगुरुं गुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च जातं श्री सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकल ललिता श्री विशाखतन्वितांश्च हे कृष्ण करुणा करुणा सिन्धु जगत्पते शेष गोपिका नमस्ते गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरि नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय नमः श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद राधे गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर श्रीवासादि भक्त हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 तो हमने अभी कल ही एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 30। स्कंद है 3 और चैप्टर नंबर 30 जिसका शीर्षक है भगवान श्री कपिल द्वारा विपरीत सकाम कर्मों का वर्णन। हमने कल तीन श्लोका पढ़े थे, आज 4 से आगे कंटिन्यू करते हैं, 4, 5 एंड 6। आई होप सबको विजिबल होगा। आप सब भी मेरे पीछे रिपीट कीजिए। ओके। मैं सबको अनम्यूट को ऑप्शन दे रही हूँ, सब लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जंतु जंतु वै वै भवे एतस्मिन् एतस्मिन् यां 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 योनिं योनिम् अनुव्रजेत् अनुव्रजेत् तस्यात् तस्यां तां स लभते लभते निर्वृतिं न विर्जयेत् विजयते जन्तु वै भवेत् एतस्मिन् जन्तुरेव भवे एतस्मिन् यं योनिम् अनुव्रजेत् यं योनि अनुव्रजेत् व्रजेत् तस्यां स लभते तस्यां तस्यां स लभते निर्वृतिं न विर्जते। निर्वर्तिनाविर्जयते। थैंक यू। इसका ट्रांसलेशन, जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वह उस अवस्था में ही रहने से कभी विमुख नहीं होता। तात्पर्य, शरीर विशेष चाहे वह कितना ही गर्हित क्यों ना हो, उसमें जीव को जो संतोष मिलता है वह मोह कहलाता है। उच्चतर स्थिति में रहने वाला मनुष्य निम्न श्रेणी के मनुष्य के जीवन स्तर के प्रति असंतुष्ट रह सकता है, किंतु निम्न श्रेणी का मनुष्य बहिरंगी शक्ति माया के प्रभाव से उसी स्थिति में संतुष्ट रहता है। किंतु निम्न श्रेणी का मनुष्य बहिरंगी शक्ति माया के प्रभाव से उसी स्थिति में संतुष्ट रहता है। माया के कार्य के 2 अवस्थाएं होती है। प्रथम प्रक्षेपात्मिका कहलाती है और द्वितीय आवरण आत्मिका कहलाती है। आवरण आत्मिका का अर्थ है प्रच्छन्न
करने वाली और प्रक्षेपात्मिका का अर्थ है नीचे गिराने वाली। भौतिकवादी व्यक्ति वादी व्यक्ति हो या पुरुष या पशु, वह जीवन की किसी भी अवस्था को में संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसका ज्ञान माया के प्रभाव से ढका हुआ रहता है। जीव के जीवन की निम्न श्रेणी में या निम्न योनि में इतनी कम चेतना विकसित रहती है कि जीव समझ ही नहीं पाता वह सुखी है या दुखी। ये आवरण आत्मिका कहलाती है। यहाँ तक कि विष्ठा खाने वाला सूकर भी अपने में सुखी रहता है। यद्यपि उच्च श्रेणी का व्यक्ति यह देखकर कि शूकर विष्ठा खा रहा है कितना गर्हित है ऐसा जीवन। तो देखो, सबसे पहले हमने कल जो हमने प्रीवियस वर्सेस में पढ़ा, उसमें हमें ये बताया गया कि टाइम फैक्टर्स के से रिलेटेड हमने पढ़ा कि जो टाइम है वो हमारी लाइफ में जितने भी हमने इतना धन संग्रह किया है या हमारा जो भी लाइफ हमने पता नहीं कितने सारे ऐसे जाल बना के रखा, अपने आप को इतना फंसा दिया, तो वो सब के सब टाइम फैक्टर हमें क्या कर देता है, हमसे सब छीन लेते हैं। आज के वर्ष में बताया गया है कि सबसे पहले अगर हम ट्रांसलेशन पे ध्यान दें तो इसमें बताया गया कि जीव किसी भी प्रकार के योनि में प्रकट क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये पता लगता है कि योनियां एक टाइप की नहीं होती, योनियां कितना होता है, 84 लाख योनियां होती है। तो जिस भी योनि में होते हैं जीव, तो वो वहां पे क्या होता है, किसी ना किसी प्रकार से खुश होता है। ऐसे तो देखने को हमें लगता है कि नहीं, हम लोग बहुत दुखी हैं, ऑफ कोर्स दुखी हैं, लेकिन हम उसी दुख को क्या समझने लगते हैं कि हम लोग बहुत सुखी हैं। यहाँ पे जैसे बताया गया है कि एक शुकर मीन्स सुअर है। सुअर क्या करता है, विष्ठा खाता है। विष्ठा खाना मतलब वो क्या कर रहा है, स्टूल खा रहा है। अब अगर जैसे हम लोग हैं, हम अगर देखते हैं उसको तो हमें क्या लगेगा कि छी छी कितना घृणित कार्य कर रहा है ये, लेकिन उसको क्या हो रहा है, उसमें आनंद आ रहा है। उसी तरीके से एक मक्खी है, वो क्या करिए, उसको कूड़ा करकट पे रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक जो सभ्य पुरुष है, सभ्य व्यक्ति है, उसको क्या लगेगा कि कितना घृणित कार्य, लेकिन मक्खी उसको क्या कर रही है, इंजॉय कर रही है। उसी तरीके से कौवा है या कोई ईगल अभी अगर हम देखें तो सड़ी हुई चीजों को क्या मस्त इंजॉय कर रहा होता है। जैसे हम लोगों के छप्पन भोग लगता है, हम लोगों को कितना अच्छा लगता है, उनके लिए वही छप्पन भोग है, वो उसी को इंजॉय करते हैं। अब ये जो इतना बुरा कार्य है, लेकिन वो इसको क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अब ये इतना इतना असभ्य कार्य अच्छा कैसे हो सकता है। वो सब उनकी जो चेतना है, उनकी जो कॉन्शियसनेस है, वो क्या चुकी है, एकदम ढक चुकी है, उनको वही अच्छा लगने लगा। और यही क्या है, माया है। माया का पर्दा कहते हैं ना, माया का पर्दा इसी हमारे कॉन्शियसनेस पे इस तरीके से पड़ जाता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि अच्छा बुरा क्या है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि हमें पता ही नहीं कि हम सुखी हैं या दुखी हैं। तो इसी चीज को क्या बताया गया कि ये आवरण आत्मिका कहलाती है। आवरण का मतलब क्या होता है, कपड़ा डाल, जैसे एक कोई चीज है उस पर कपड़ा डाल देंगे तो हमें वो नहीं दिखाई देगी। तो उसी तरीके से हमारी जो कॉन्शियसनेस है उस पर क्या पड़ चुका है, पर्दा पड़ चुका है। प्रभुपाद कहते हैं कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारा कॉन्शियस जो जीव आत्मा है वो क्या है, बाय बर्थ वो कृष्ण कॉन्शियस है, लेकिन वो मटेरियल एनर्जी के साथ जब उनके कांटेक्ट में आती है तो क्या हो जाती है, पल्यूट हो जाती है। और जब पल्यूट हो जाते हैं तो माया के संपर्क में आके हम लोग क्या हो जाते हैं, धीरे 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 डिग्रेड हो जाते हैं और हम लोग निम्न स्तर पे जाते रहते हैं। अब यहाँ भी बताया गया कि जो उच्चतर व्यक्ति है, मतलब जो जैसे अभी कैटेगराइज किया गया है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है या जो लोअर स्पीशीज हैं, उनका कार्य हमें घृणित लगता है कि हमें लगता है कि यार छी क्या कर रहा है ये। लेकिन हम जो जीव मनुष्य योनि में, हमें लगता है कि हम बहुत महान है, लेकिन हमसे जो महान व्यक्ति है वो हमें देख के कहते हैं कि ये मनुष्य क्या कर रहा है, इसको इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, ये यहाँ पे भगवत प्राप्ति कर सकता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन में फंसा हुआ है। तो इस तरीके से हमें कैटेगराइज किया गया और हमें ये भी पता लगता है कि हम लोग कितने माया में फंसे हुए हैं। तो यहाँ फर्स्ट वर्स में इतना ही मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो इतना ही। अगर कुछ और ऐड ऑन करना होगा तो प्रभु जी आगे ऐड ऑन कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वर्स पे बढ़ते हैं, फिर एंड में अगर कुछ सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना होगा तो प्रभु जी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्स आज किसका टर्न है, स्क्रीन शेयर कर दीजिए।
हाँ, किसी को भी बोल दीजिए। ओके, हाँ, अलका माता जी या आरती माता जी, रेणु माता जी प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी वो श्लोक नहीं आ रहा है। अब मैं कर रही हूँ। फाइव, दिस वन। नरक स्थित अपि देहं वैना पुमान तुकुमन इच्छति नारक्याम निर्वतो सत्याम देव माया विमोहिता। अनुवाद। बद्ध जीव अपनी योनि विशेष में ही संतुष्ट रहता है। माया के आवरणात्मक प्रभाव से मोहग्रस्त होकर वह अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता, भले ही वह नरक में क्यों ना हो, क्योंकि उसे नारकीय भोग में ही आनंद मिलता है। तात्पर्य। कहा जाता है कि एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र को उसके दुर्व्यवहार के लिए उसके गुरु बृहस्पति ने शाप दिया, जिससे वह इस लोक में शूकर बन गया। कुछ दिनों के बाद जब ब्रह्मा ने उसे स्वर्ग बुलाना चाहा, तब वह शूकर रूप इंद्र स्वर्ग का राजसी ठाट बाट भूल चुका था, अतः उसने वहां जाने से इनकार कर दिया। यह माया का पाश है। यहाँ तक कि इंद्र को अपना नैसर्गिक जीवन स्तर भूल गया और वह शूकर के जीवन स्तर से संतुष्ट था। माया के प्रभाव से बद्ध जीव अपने शरीर के प्रति इतना अनुरक्त हो उठता है कि यदि उससे कहा जाए कि इस शरीर को त्याग दो, तुम्हें तुरंत राजा का शरीर दिया जाएगा, तो वह राजी नहीं होगा। यह आसक्ति समस्त बद्ध जीवों को बुरी तरह प्रभावित करती है। भगवान कृष्ण स्वयं घोषित करते हैं, इस संसार की प्रत्येक वस्तु का त्याग करो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। किंतु हमें यह स्वीकार नहीं है। हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं। हम कृष्ण की शरण में जाकर उनके धाम वापस क्यों जाए? यही मोह या माया है। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन स्तर से संतुष्ट रहता है, भले ही वह कितना ही गर्हित क्यों ना हो। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। ओके, तो ये प्रीवियस वर्ड से ही रिलेट कर रहा है, लेकिन इसमें एक एग्जांपल दी गई है जो बहुत रिलेट कर सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे बताया गया कि बद्ध जीव अपने योनि विशेष में ही बहुत संतुष्ट रहता है। माया के आवरण आत्मिक प्रभाव से मोहग्रस्त होकर वह अपने शरीर त्यागना ही नहीं चाहता, भले ही वो नारकीय जीवन क्यों ना जी रहा हो। अब यहाँ पे नरक से रिलेट करता है कि चाहे वो कितने भी कड़ी परिस्थितियों में क्यों ना हो, लेकिन वो वहां से शरीर नहीं छोड़ना चाहेगा। अब जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की ही बात की जाए, तो कोई ह्यूमन बींग मतलब इतने डिजीज से ग्रस्त हो चुके हैं, मतलब जैसे किसी का एक्सीडेंटल केस होता है, किसी का सिर फट जाता है, तो किसी की आंख फट जाती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं चाहेगा कि मैं शरीर छोड़ूं। तो हम लोग क्या है, अपने शरीर के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है। अब यहाँ पे इंद्र की बात की गई है कि इंद्र ने एक बार क्या किया था, बृहस्पति जो उनके गुरु हैं उनका अपमान मतलब दुर्व्यवहार किया था उनके साथ, तो जिससे उन्होंने क्रोध में आके उनको क्या कर दिया था, शाप दे दिया था। और शाप में क्या दिया था उनको कि आप एक शूकर बन जाएंगे। शूकर मीन्स सुअर बन जाएंगे। अब जब वो भूमि पे आए सुअर बन के, तो उस टाइम पे जो देवलोक में थे वहां पे इनकी जो पोस्ट थी वो संभालने वाला कोई था ही नहीं। अब जितने टाइम वो वहां पे कोई नहीं था, तो इंद्र जो थे वो कहाँ पे थे, धरती पे एक सुअर के रूप में थे। अब सुअर के रूप में वो थे, तो उन्होंने सब अपना क्रियाएं शुरू कर दी जो सुअर की होती हैं, अपने पत्नी अपने बच्चे पैदा करना एंड दिन रात क्या अपना वही कार्य विष्ठा खाना। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब देवलोक में वहां पे थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस होने लगी कि यहाँ पे राजा ही नहीं है, तो फिर क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के पास गए कि इंद्र को तो वापस लाना पड़ेगा, तब तक मैनेजमेंट कौन संभालेगा। अब ब्रह्मा जी क्या गए, इंद्र के पास आते हैं, उनको कहते हैं कि अरे ये तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम्हारा ये अस्तित्व नहीं है एक्चुअल में, तुम असली में क्या हो, एक देवराज इंद्र हो। तुम ये शरीर छोड़ो और चलो, तुम्हारे लिए वहां पे पूरा ऐशो आराम है। लेकिन इंद्र अब क्या हो चुका है, उसमें इतना फंस चुका है उन सब चीजों में, अपने मोह माया उन्होंने इतना फैला दिया, जाल बना के रख दिया जैसे हम लोग बनाते हैं। तो इंद्र कहता कि अरे मुझे क्या करना है इंद्र बन के, मैं तो यहीं बहुत खुश हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे 15-16 बच्चे हैं, मेरे आगे पीछे घूमते हैं, और मुझे रोज सुबह सुबह और हर टाइम देखा जाए तो इतना अच्छा अच्छा विष्ठा खाना को मिल जाता है, वो उसी में खुश है। अब मैंने कुछ दिन पहले लेक्चर सुना था, उसमें बहुत मतलब
क्या गति हो जाती है लोगों की। उसने कहा कि अरे मुझे क्या करना है वहां इंद्रलोक में जाके, मैं तो यहाँ पे अपनी बीवी के साथ भी संभोग कर सकता हूँ, अपनी बहन, मतलब वहां पे तो कोई रिश्तेदारी होती नहीं है, कोई सभ्यता है नहीं वहां पे, तो वो उसी को एंजॉय कर रहा है। लेकिन असली में एंजॉयमेंट वो नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी एक हायर प्लेनेट से आते हैं, उनको पता है कि असली परिस्थितियों में वो कितना अच्छे से एंजॉय कर सकता है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज बताई जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी घोषित करते हैं कि इस भौतिक संसार में प्रत्येक वस्तु का त्याग करो। अब यहाँ पे भगवत गीता का वर्णन हो रहा है कि भगवान 18.86 में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब भगवान हम सबको भी यही कह रहे हैं कि आप ये सब छोड़ दो। अब जो इतनी टेंशन पाल के बैठे हो, इतने सारे आपने जाल बना के रखा हुआ है इंद्रिय तर्पण के लिए, ये सब एक बार छोड़ के तो देखो, आपके लिए इससे भी अच्छी चीजें मैंने तैयार करके रखी है। लेकिन हम क्या हैं, हम इतने ज्यादा अटैच्ड हो चुके हैं, और एक्चुअली हमने इतना ज्यादा हम इसमें फंस चुके हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, हमें भगवान पे विश्वास ही नहीं है सच बोलें तो। अभी जैसे हम लोग इतने सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, सबने ये श्लोक तो पढ़ा ही होगा, एक बार नहीं, मुझे लगता पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, लेकिन किसी में अभी तक भगवान की इस बात पे विश्वास आया है? सेम यही कंडीशन किसके साथ आ रही है? इंद्र के साथ भी। उसको भी लगता है कि मुझे क्या करना है वहां जाके, मैं तो मस्त हूँ यहाँ पे। तो यही भगवान भी हमें कहते हैं कि आप एक बार छोड़ के तो देखो, आपके लिए मैंने इससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन वापस वही बात आती है कि हमारे ऊपर माया का इस तरीके से आवरण डल चुका है कि हम लोग वो सोचकर ही राजी नहीं है, हम इसमें इतने ज्यादा खुश हैं। और धीरे 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 हमारी कॉन्शियसनेस यहाँ पे एक और चीज उभर के आती है कि जैसे हमारी एज के साथ साथ कभी कभी किसी को बीमारी हो जाती है ना, आंखों में एक कैटरैक्ट एक बीमारी होती है, उसमें क्या होता है कि आंखों में आंखों फिर इतना धुंधला दिखने लग जाता है, एंड में सिर्फ व्हाइट लाइट दिखाई देती है, और हमें लगता है कि बस यही है, मतलब मैं तो ठीक हूँ, मेरी आंखें ठीक है, शायद जमाना ही ऐसा, शायद जितना ब्यूटीफुल वर्ल्ड अभी हमें दिखाई देता तो हमें लगता है कि शायद यही ऐसा ही हो चुका है। लेकिन असली में होता है वो हमारी आंखों की बीमारी होती है। तो वो ठीक कैसे की जा सकती है? हमें कौन आ रहे हैं, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी इंद्र को समझाने आए थे, तो हमारी लाइफ में प्रभुपाद आए हैं। प्रभुपाद हम सबको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें इन सब चीजों से छुटकारा पाके हम हायर कॉन्शियसनेस पे आ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बस दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट वर्स। अलका माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। आत्म जाया सुत आघार पशु द्रविंद्र बंधुषु निरूढ़ मूल हृदय आत्मानम बहुमन्यते। ट्रांसलेशन: मनुष्य को अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष अपने शरीर, पृथ्वी, घर, संतान, पशु, संपत्ति तथा मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण होता है। ऐसी संगति में बद्ध जीव अपने आप को पूर्ण रूप से सही मानता है। तात्पर्य: मानव के जीवन की तथा कथित पूर्णता मन ग्रंथ है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भौतिकवादी भौतिक रूप से कितना ही योग्य क्यों ना हो, वह अयोग्य ही होता है, क्योंकि वह ऐसे मानसिक स्तर पर डोल रहा होता है जो उसे क्षणिक जीवन के भौतिक अस्तित्व की ओर पुनः खींच लाता है। जो मनुष्य मानसिक तल अर्थात मनोधर्म पर कार्य करता है, वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति पुनः भौतिक जीवन में आ गिरता है। ऐसे समाज, मित्रता तथा प्रेम की संगति में बद्ध जीव अपने आप को पूर्णतया संतुष्ट मानता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ओके, तो जैसे इसमें क्या बताया गया है, मनुष्य को अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु, संपत्ति और मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण ही होता है। अब देखो, अगर देखा जाए तो हम सबसे ज्यादा अटैच्ड किसके साथ हैं? अगर आपसे कोई पूछता है आप सबसे ज्यादा अटैच किसके हैं, तो आपके माइंड में क्या आता है? आपको लगता है कि शायद मैं अपने जो जैसे अगर कोई बच्चे हैं तो उनको माता पिता होंगे, पति पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं, सबसे अटैचमेंट होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अटैचमेंट हम अपने शरीर से होते हैं।
सबसे ज्यादा अटैचमेंट हमें अपने शरीर से होती है, फिर दूसरे नंबर पे हमारे बच्चे आ जाते हैं, पति पत्नी आ जाते हैं, फिर उसके बाद घर बार आ जाता है, संपत्ति, बैंक बैलेंस एंड ऑल। तो अभी यहाँ पे जैसे पशु की बात की गई है, तो यहाँ पे पशु आजकल तो कोई पालता है नहीं, वैसे बहुत सारे पालते हैं कुत्ते वगैरह, बट यहाँ पे पशु का अगर देखा जाए तो मतलब हमारे जैसे आजकल हम गाड़ियां लेते हैं, एक गाड़ी वो गाड़ी, इस टाइप की बहुत सारी गाड़ियां, तो यहाँ पे उसको कंसीडर किया गया। तो ये सब हमारा अटैचमेंट के कारण हम क्या हो जाते हैं, हम इतने ज्यादा इसमें फंस जाते हैं कि हमें इसी एक इन्हीं आसक्ति के कारण हमें वापस बार बार क्या आना पड़ता है, इस धराधाम पे बार बार आना पड़ता है, और सिर्फ भूमि पर ही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस योनि में हमें चक्कर लगाना पड़ता है। अब अगर देखा जाए तो ये जो हमने आसक्तियां पाल के रखी है, जैसे अगर हमारा शरीर है, तो देखा जाए तो हमारा शरीर हर दिन इसमें क्या आ रही है, चेंजेस आ रही है। पहले हम एक बच्चे होते थे, तो अब तो वो हमारा शरीर नहीं रहा, तो जब हम बच्चे के शरीर के साथ आसक्त थे, अब वो शरीर हमारे पास रहा ही नहीं। उसके बाद हम यौवन अवस्था में आते हैं, फिर हमारा वो शरीर भी कुछ टाइम के बाद हमसे छूट जाता है, फिर वृद्धावस्था आती है, फिर हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं। अब उसके बाद आते हैं बच्चे आजकल अगर देखा जाए तो कितने टाइम तक ही माता पिता के पास रहता है। मुझे लगता है आजकल तो 5th 6th में ही बच्चों को कहीं बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं, तो वो बचपन से ही बाहर ही रहते हैं, उसके बाद उधर ही पढ़ते हैं, उधर ही जॉब करते हैं, फिर बस शादी के लिए घर आते हैं, वापस अपनी बीवी बच्चों को लेके उधर ही जॉब करने लग जाते हैं। एंड पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, हमारा बच्चा है वो वहाँ जो भी है जैसे भी है बहुत अच्छा है, लेकिन अटैचमेंट पेरेंट्स की सबसे ज्यादा बच्चों के साथ होती है। लेकिन वो बच्चा क्या होता है, उसको कोई खबर नहीं होती है, सच पूछे तो। मतलब यस, तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे रिश्तेदारी में भी हम इतने ज्यादा फंस चुके होते हैं, वो भी हमें कहाँ तक हमारा साथ देते हैं, ज्यादा से ज्यादा शमशान तक साथ देंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों के लिए हमें बार बार क्यों इन्हीं सब चीजों के लिए जो हमें एक समय पे हमें छोड़ के जाने वाले हैं, इन सब के लिए हम क्यों इतना इतना रिस्क क्यों ले कि हमें वापस आना पड़े इस जीवन में। आगे बताया गया है कि जो मनुष्य मानसिक मतलब मनोधर्म के से कार्य करता है, वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता। अब यहाँ पे मानसिक कार्य का मतलब होता है जो मन से चलता है। मन को क्या बताया गया है, इतना चंचल है कि वो एक जगह टिकता ही नहीं है। तो जब तक हम फोकस नहीं रहेंगे तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। जैसे हमें कोई भी कार्य करना होता है तो उसके लिए हमें क्या रहना पड़ता है, बहुत फोकस्ड रहना पड़ता है। अगर हम फोकस्ड नहीं है, दैट्स मीन हम क्या है, डिस्ट्रैक्टेड है, और जो डिस्ट्रैक्टेड माइंड होता है वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे मनोधर्म का मतलब है कि हमने अपने अकॉर्डिंग कार्य नहीं करना है, हमें जो शास्त्र बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कार्य करना है, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। That's it. Anything else? You want to add something? बोर्ड से हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आई डोंट नो एम आई ऑडिबल ऑल ऑफ यू और नॉट। मुझे बता दीजिए चैटिंग सेशन में मेरी आवाज आ रही है क्या? थोड़ी क्रैक हो रही होगी वॉइस, आई डोंट नो। चलिए ठीक है, इफ एनीथिंग यू कैन हियर यू कैन विल लेट मी नो। हाँ सब बोल रहे हैं यस। हाँ दो ऑल्दो द सेशन इज अप टू द पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं है कि जो छोड़ा हुआ है, बट स्टिल रिवीजन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट्स को रिकैप करना, जहाँ आज के लिए हम एक रियलाइजेशन ये ले सकते हैं कि दैट एवरीथिंग इज टेम्परेरी हियर। क्या शब्द उपयोग हुआ है यहाँ पे? अवार्निका, व्हिच मींस कवरिंग।
तो एवरीथिंग इज अ कवरिंग है, माया की कवरिंग है। एंड यहाँ बहुत अच्छी एग्जांपल प्रभुपाद दे रहे हैं इंद्र की। वही हालत हमारी भी है। सर्वमंगला ने भी बताया कि जैसे नारद मुनि उनको वहां बचाने आए थे, वैष्णव वैसे ही होते हैं, उसी तरीके से शिला प्रभुपाद हम सबको बचाने आए हैं। तो तभी कहते हैं शिला प्रभुपाद द सेवियर। एंड ही इज रिमाइंडिंग अस कि हमारा भगवान के साथ क्या अस्तित्व है, लेकिन हम इतने नालायक हैं इंद्र की तरह कि हम उसको स्वीकार नहीं रहे हैं। इंद्र ने बोला कि मैं स्वर्ग के उस योनि में बहुत प्रसन्न हूँ, मैं जो है मलमूत्र खाने में बहुत अच्छा लगता हूँ। इन्होंने क्या मलमूत्र, आपने क्या बोला, क्या बोलते, विष्ठा, ये संस्कृत शब्द है, ऐसा लग रहा है कोई मिठाई है। विष्ठा बट विष्ठा मतलब कोई, विष्ठा मतलब मिठाई नहीं, विष्ठा मतलब होता है जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं टट्टी, पॉटी। तो वो थोड़ा सा वल्गर लगता है। बट संस्कृत ऐसी एक भाषा है जिसमें मिठास का बहुत वर्णन है। तो डोंट थिंक कि मिष्ठा, मिष्ठा क्या, विष्ठा, विष्ठा इज वेरी गुड वर्ड, हम विष्ठा खा के बहुत अच्छा रहेगा, नहीं। तो वैसे ही अंग्रेजों ने भी हमारा जो है मन बड़ा भ्रमित कर दिया है। बुद्धि भी थोड़ी हमारी पॉल्यूट हो चुकी है कि स्वीट वर्ड्स को यूज करके हम क्या कर देते हैं, हमें लगता है कि नहीं एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल हियर, बट इट इज नॉट लाइक दैट। संस्कृत की भाषा ऐसी, संस्कृत में गाली भी नहीं होती कोई। तो अगर आपको किसी को गौर गोपाल प्रभु बोलते हैं, अगर आपने किसी को गधा भी कहना होगा तो आप उसको विशाखानंदन कहिए। तो विशाखानंदन मीन्स गधा। लेकिन इफ यू विल से समवन टू विशाखानंदन, तो उसको लगेगा कि उसकी बहुत प्रशंसा की जा रही है, बट इट इज एक्चुअली नॉट लाइक दैट। विशाखानंदन मीन्स गधा। तो लेकिन इंग्लिश में क्या किया जाता है, उसको कवर किया जाता है, और वो ही माया है। हमने गलत चीजों से अपने आप को ढका हुआ है और हमें लगता है कि बहुत आनंदमय जीवन है, वैसा नहीं है। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि आनंद नहीं है, इसको आप जो आनंद समझ रहे हो ये पल भर का है, टेम्पररी है। अभी मैं 2-4 दिन पहले गुजर रहा था वहां से, फ्लाईओवर से, तो वहां देखा मैंने नीचे, फ्लाईओवर के नीचे वहां पे एक व्यक्ति जो है शराब पी के मतलब लेटा हुआ था नाले में। वही हालत स्वर्ग की भी है और वही हालत हमारी भी है। हम बेशक शराब का नशा ना कर रहे हो, लेकिन कई प्रकार के अलग अलग नशों में या अलग अलग माया में हम घुसे हुए हैं। तो हमें वहां से निकलना बहुत अनिवार्य है, बिकॉज ये तभी होगा जब अगर हम समझे ये जो भी आप देख रहे हैं आगे पीछे दाएं बाएं, वो सब टेम्पररी है ना, शब्द उपयोग हुआ है यहाँ पे टेम्पररी। तो ये सब झूठ है। हमें कल भी बताया था, ये जो रिश्ते नाते हैं बस मरकट तक ही जाते हैं, जैसे सर्वमंगला ने भी बताया, ये बस थोड़े दिनों तक का है, ये कोई आपका सगी संबंध नहीं है। तो इसलिए ना आप ये समझे कि ये मेरा है, ये जो शब्द उपयोग करते हैं हम, आई मी एंड माइन। एक भजन में एक लाइन आती है, क्यों करता है मेरा मेरी, छोड़ दे इस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ के बंदे जप ले कृष्ण के नाम को। तो ये जो आई मी एंड माइन जो है, ये हमें छोड़ देना चाहिए। मेरा 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 करके ये सब जो है इल्यूजन्स हैं। और लास्ट पैराग्राफ, लास्ट श्लोक में भी आप देखेंगे बताया जा रहा है, पत्नी, घर बार, ये जो संसार है, या जो भी हम आसक्तियां लगा के बैठे हुए हैं, जहां हमने मेहनत की है वहां कुछ ना कुछ आउटपुट निकला, उस रिजल्ट के प्रति हम जो आसक्ति लगा के बैठे हैं, वो ऐश्वर्य, वो भी टेम्पररी है। तो वो सब नहीं है, वो मतलब एक्चुअली दिस इज नॉट रियल, दिस इज कवरिंग। हमारा असली आनंद भगवान के साथ है, भगवान के सेवा में है। तो हमें उसको स्थापित करना है। बेशक अभी हमारा मन नहीं हो सेवा करने का, लेकिन अगर हम मन को थोड़ा सा साइड में रख के बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि भगवत गीता तो यही बोलती है बुद्धि से हम मन को कंट्रोल करेंगे, बुद्धि का उपयोग करें, तो देखिएगा समय के साथ साथ हमें वो आनंद भी आ जाएगा। दोज हु हैव टेस्टेड इट, उनको देख के हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। वैष्णव संत तो देखिए क्या मतलब कितना सुंदर उनका एक जीवन चलता है, कितना प्रेरणा स्तोत्र है वो, कि वो अपने आचरण से समझाते हैं। एक भजन में भी आता है कि, भजन के पूरे एग्जैक्ट लाइंस याद तो नहीं है, उसमें बोलते हैं कि असल में जो है सोना चांदी तो उन्होंने ही लूटा है, हमारा जो है ये बिल्कुल क्या है, टेम्पररी है, ये कुछ नहीं है। ये तो बस ऐसे ही आप लोगों को, हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जो सोना चांदी, घर बंगला, बीवी बच्चे, ये सब माया का एक प्रकोप है, इससे हमें बचना है। जो भी हमारी कर्तव्य है उसको हम निष्ठापूर्वक निभाएं, ऑफकोर्स वो हमारे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसमें हमें घुसना नहीं है। रजो ब्रह्मा जी को भी जब संसार निर्माण के लिए कार्य सौंपा गया, उनको रजोगुण में ही कार्य करना था, लेकिन रजोगुण में कार्य नहीं किया उन्होंने। रजोगुण का एक कृष्ण को केंद्र में स्पर्श किया और कार्य का निर्माण किया, और देन सतुगुण में रह के भगवान का हरि नाम जप किया। वैसे ही हमें भी करना है। तो अगर किसी को कोई प्रश्न है सर्वमंगला से पूछ सकते हैं। तो दिस इज इट फॉर टुडे। हरे कृष्णा। अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए सब।
हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर हम यहाँ पे एंड करते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है। तो ओके, फिर हम यहाँ पे सेशन एंड करते हैं नरसिंह कवच मंत्र के साथ। आप सभी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस, आज हम यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट होंगे जिनका नाम है प्रांजल माता जी। आज उनका बर्थडे है, तो सबको आप हमारी एंड से आपको माता जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से भक्ति करें और अपने आसपास जितने भी लोग आपको मिले सबको भक्त बनाएं। ओके, तो आप सभी लोग, हरे कृष्णा, आप सभी लोग अनम्यूट कीजिए एंड नरसिंह कवच मंत्र रिपीट कीजिए मेरे पीछे। उग्रं वीरं महाविक्रमं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं देवं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। विघ्न विनाशक नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। जय